दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल शॉर्ट न्यूज़ बाय विनीत में बहुत बहुत स्वागत है और आपके सामने मैं विनीत हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंटेरोमिक्स के बारे में। एंटेरोमिक्स जो पूरी दुनिया में सुर्खियों में था, वो रशिया द्वारा निर्मित एक एंटी कैंसर वैक्सीन है, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में समझेंगे और हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, हम अभी समझते हैं क्या कन्वेंशनल मेथड है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। दोस्तों, मुख्यतः दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। दोस्तों, रेडियोथेरेपी में क्या होता है, अगर शरीर के कुछ पर्टिकुलर भाग में कैंसर है तो वहाँ पे रेडियो किरणें छोड़ी जाती हैं उस पर्टिकुलर भाग में। उस पर्टिकुलर भाग में अगर सारे गुड सेल और बैड सेल और कैंसर सेल सब खत्म हो जाते हैं और नील हो जाता है एरिया, जो कि काफ़ी हार्मफुल होता है ह्यूमन बॉडी के लिए और काफ़ी पेनफुल भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कीमोथेरेपी के बारे में, जो बहुत ही जनरल है। उसमें क्या होता है, अगर कहीं ऐसी बॉडी की किसी ऐसे पार्ट में कैंसर हो गया है जो इनऑपरेटेबल हो, जहाँ पे ऑपरेट नहीं किया जा सकता है, तो वहाँ पे कीमो को दे के धीरे धीरे ट्यूमर सेल को ख़त्म किया जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कैंसर सेल क्या होता है। कैंसर सेल वो होते हैं जहाँ पे अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ सेल होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है सेल्स का, तो वो एक ट्यूमर बन जाता है। तो फाइनल स्टेट में ट्यूमर कैंसर बन जाता है। हम आपको बता दें, सारी बॉडी होती है वो कंट्रोल्ड रेगुलेशन ऑफ सेल होता है। अगर मान लीजिए हमारा हाथ, दोनों हाथ बराबर है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये कंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल है, ये कंट्रोल होता है। अगर ये अनकंट्रोल हो जाए तो ट्यूमर बनता है, फिर ट्यूमर बनने के बाद वो कैंसर बन जाता है। अब हम बात करते हैं mRNA होता क्या है, उसका प्रोसेस क्या होता है और वो वैक्सीन बनने में क्या प्रोसेस होता है। उसका फुल फॉर्म होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसका नाम में ही मैसेंजर छुपा हुआ है। उसका मुख्य उद्देश्य होता है मैसेज का वहन, यानी कि वो मैसेज को एक जगह से लेके दूसरी जगह पहुंचाना ही मुख्य काम होता है mRNA का। अब दोस्तों, हम बात करते हैं ये कैसे वैक्सीन बन जाता है, इसका इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव कर लेता है। दोस्तों, उसका प्रोसेस अगर देखा जाए, पहले अगर कोई कैंसर सेल है तो उसके जीन को डिकोड किया जाता है। उसके जीन में से उसके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक निकाले जाते हैं, कुछ हार्मफुल वायरस निकाले जाते हैं जो कम हार्मफुल हो, उसको निकाला जाता है। अब दूसरे स्टेप में क्या किया जाता है, उसको ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है एक जीन में ही। उसको ट्रांसक्रिप्ट करने के बाद फिर आरएनए बना दिया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं mRNA सामान्य भाषा में। जब ये mRNA बन जाता है तो उसी को वैक्सीन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। और ह्यूमन बॉडी की खासियत ये है, इसके अंदर खुद एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। जब ये वैक्सीन ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है, उसके बाद हमारी बॉडी उस चीज़ को समझती है, उसको एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद उस कैरेक्टरिस्टिक के अगेंस्ट एंटीबॉडीज पैदा करती है, जिसे हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। हमारी बॉडी खुद इम्यूनिटी जनरेट करती है। आइए अब हम समझते हैं एंट्रोमिक्स क्यों है इतना खास, इसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन है, क्यों उसकी दुनिया में इतनी बोलबाला है। दोस्तों, क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड केयर की बात करता है। अभी क्या है, कोई भी कैंसर हो, जैसा भी कैंसर हो, सब पे कन्वेंशनल मेथड वन साइज फिट टू ऑल ही होता है। कोई कैंसर हो उसको कीमो दे दो, कोई कैंसर हो उसे रेडियोथेरेपी दे दो। लेकिन दोस्तों, रेट्रोमिक्स पर्सनलाइज्ड केयर की बात करता है। पर्सनलाइज्ड केयर का मतलब क्या है हर ट्यूमर सेल, हर कैंसर सेल की इस पर कुछ रिक्वायरमेंट होती है। वो हर कैंसर सेल दूसरे कैंसर सेल से अलग होता है। तो इस जगह जो एंट्रोमिक्स है, हर हर जो पेशेंट है उसके लिए अलग वैक्सीन होती है, इसलिए ये है इतना खास, इसलिए ये पर्सनलाइज्ड केयर की बात करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एंट्रोमिक्स अभी किस स्टेज पे है ऑफ डेवलपमेंट। जैसा कि हम लोग को खबर मिल रही है, इसने सक्सेसफुली प्री क्लिनिकल स्टेज को पास कर लिया है। अभी क्लिनिकल स्टेज फेज 1, क्लिनिकल स्टेज फेज 2 और क्लिनिकल स्टेज फेज 3 को पास करना बाकी है। अभी करंटली इस अंडरगोइंग फेज 1 में है। अगर ये क्लिनिकल फेज 2 और क्लिनिकल फेज 3 को सक्सेसफुली पास कर जाता है तो उसको ग्लोबल एक्सटेंशन मिल जाएगी और पूरी दुनिया में ये दवाई को फैला दिया जाएगा। दोस्तों,
आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।